This is lecture number 7B. यहाँ हम कुछ उदाहरणों के साथ गोलीय दर्पणों में बनने वाले इमेजेस के रे डायग्राम के बारे में नॉलेज शेयर करेंगे। 3 उदाहरण मैं ले रहा हूँ। पहला है, यदि वस्तु इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण दोनों में। दूसरा उदाहरण मैं लूँगा उत्तल दर्पण का, जिसमें वस्तु अपने चॉइस के हिसाब से कहीं रखी हुई है। तीसरा उदाहरण मैं लूँगा अवतल दर्पण में, उसमें भी वस्तु जो है अपने चॉइस के हिसाब से रखी हुई है। पहला केस में यदि वस्तु इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो इन्फिनिटी से किसी भी वस्तु की जो प्रकाश की किरणें आती हैं वे समानांतर होती हैं, और इस तरह से किसी भी दर्पण के केस में वो समानांतर किरणें जब आएंगी उससे हिट होंगी, तो अवतल केस में वो किरणें फोकस पर मिलती हुई दिखाई देंगी या मिलती हैं, और उत्तल के केस में वहाँ मिलती हुई आभासित होती हैं। और इस तरह से ये दोनों बिंदु अनंत पे रखे हुए किसी वस्तु के इन दर्पणों में बनने वाले स्थिति को स्पष्ट करते हैं। अब उत्तल दर्पण के केस को लेते हैं। उत्तल दर्पण में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सामने, तो पहले अगर उसके टॉप बिंदु का हमें इमेज पोजीशन लोकेट करना है, तो पहले उस टॉप बिंदु से प्रकाश की एक किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर मिरर पे फॉल कराते हैं, और जिस बिंदु से फॉल कराते हैं उस बिंदु से फोकस तक एक्सटेंडेड लाइन खींचते हैं, डैश डैश। और इस एक्सटेंडेड लाइन का मिरर साइड में जो पोर्शन है उसे थिक लाइन से रेखांकित करते हैं। ये जो थिक लाइन है यह बताती है कि वह जो पैरेलल लाइन जिसने हिट किया था मिरर को, वह इसी थिक लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि वो डैश लाइन बता रही है कि ये लाइन फोकस पर जाती हुई आभासित हो रही है। अब दूसरी रे हम उस बिंदु से, माने टॉप बिंदु से उसके पोल से हिट कराते हैं, और ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रे का जो पोर्शन है उसे भी मिरर के पीछे डैश लाइन से एक्सटेंड करते हैं, और ये दोनों डैश लाइन जहाँ मिलती हैं वहीं उस ऑब्जेक्ट के टॉप बिंदु का इमेज बनता है। और जहाँ तक वस्तु के फुट का जो इमेज है, वह अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे दूसरे साइड में भी, तो उस बिंदु से आप सीधे परपेंडिकुलर डालिए, जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर मिलेगा वहीं उसके फुट का इमेज बनेगा। इस तरह से हम उत्तल दर्पण में किसी वस्तु की इमेज को प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ बनेगा। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु से या किसी वस्तु के बिंदु से जो हमें प्रकाश की किरणें खींचने का जो ऑप्शंस है, 2 ही मिलेंगे। या तो पैरेलल हम खींच सकते हैं, और नहीं तो फिर उसके पोल होगा। बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं वो इसमें काम नहीं आएंगे। उसके कारण इसलिए हैं कि वह वस्तु जो है मिरर के इस तरफ है, जबकि फोकस मिरर के दूसरी तरफ फॉल करता है,
और इसीलिए ये संभावनाएं नहीं बनती हैं कि हम चारों ऑप्शंस को यूज़ कर सकें। अब अवतल दर्पण के केस में आते हैं। अवतल दर्पण में भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए कहीं भी और वैसे ही पहला चॉइस किसी बिंदु का पैरेलल रे फॉल कराइए प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर के ऊपर, वह रिफ्लेक्ट होकर फोकस से क्रॉस करेगी और दूसरी रे को जो भी संभावनाएं बनती हैं उस एक को लेकर आप मिरर पे रे फॉल कराइए और वो जो रिफ्लेक्ट होके जहाँ पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे से कटेगी वहीं उसका इमेज बन जाएगा। अवतल दर्पण में चारों तरह के रे की खींचने की संभावना बनती है, लेकिन एक साथ हम मैक्सिमम 3 ही रे को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह है कि अगर पोजीशन से कोई ऑप्शन हमें अगर नहीं मिलता है तो उस ऑप्शन पर ज़बरदस्ती कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो हमें अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को खींचने का मौका नहीं मिलेगा। रेदर इसके आगे हमारी जो 2 संभावनाएं बच रही हैं जो फोकस होके हो सकती हैं या डायरेक्ट पोल पे खींच सकते हैं होके हो सकती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो पैरेलल वाली जो संभावनाएं हैं वो तो हर केस में अवेलेबल रहती हैं और वो पहला चॉइस होना चाहिए कि किसी भी इमेज को हमें बनाने के लिए जो पहला चॉइस है वह पैरेलल रे का होता है या होना चाहिए और हम उसी का पहले उपयोग करते हैं, उसके बाद हम अन्य ऑप्शंस पे जाते हैं। अगला लेक्चर फिर अब दूसरे विषय पर होगा। धन्यवाद।